चीज़ें जो हैं वो लाइव आ रही हैं, मोची गेट लाइव आ रहा है, छतों की जो ड्रोन सर्वेलेंस है वो लाइव आ रही है, और जो हमारी सड़कों पे जो एक्टिविटी हो रही है वो लाइव आ रही है। लिबर्टी चौक लाइव आ रहा है इस वक्त। मुझे अंदाज़ा था, हमने अपने बचपन में बसंत देखी थी और हमें अंदाज़ा था कि बसंत एक बहुत फेस्टिव मूड होता है। बसंत बहुत जोशो खरोश से लाहौर के लोग मनाया करते थे। ये एक पंजाब का त्यौहार है, ये एक त्यौहार है विच इज़ ओनली एक्सक्लूसिव टू पंजाब। लेकिन उसके बाद कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि वो त्यौहार हमसे छीन लिया गया, वो त्यौहार कहीं बैकग्राउंड में चला गया। और मुझे अफसोस भी है इस बात का कि हम दूसरों का कल्चर अपनाते हैं, लेकिन पंजाब का इतना रिच कल्चर है, पंजाब का अपना इतने रिच ट्रेडिशंस हैं। और पंजाब की ज़बान, पंजाबी ज़बान हो या सराइकी ज़बान हो या वो पोठोहारी ज़बान हो, पंजाब उर्दू हो, पंजाबी हो, ये इतनी खूबसूरत ज़बानें हैं। और हमारे बच्चों को ये सिखाया गया है कि आपने जो पंजाबी ज़बान अगर आप खुदा न खास्ता बोल दोगे तो आप कोई बहुत अनपढ़ साउंड करोगे या बहुत बैकवर्ड साउंड करोगे। तो आपने देखा होगा कि मैंने पूरे पंजाब के अंदर हमने उनकी जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो पोठोहारी हो या वो पंजाबी हो या वो सराइकी ज़बान हो या वो कोई भी और पंजाब की ज़बान हो, उसके बोर्ड्स हमने लगाए हैं। उन बच्चों को जिनको पंजाबी का पता नहीं है, जिनको ये बताया गया है कि पंजाबी आपने नहीं बोलनी, वो उनको पंजाबी से रोशनास कराने के लिए मैंने वो बोर्ड्स लगाए हैं जिसमें आप देखते हो लिखा हुआ है जिथे फंसो मैनू दसो। और पंजाबी के इस किस्म के हमने जो जुमले हैं वो लिखे हैं ताकि लोग पंजाबी को ओन करें, पंजाब के कल्चर को ओन करें। और मैं चाहती हूं कि जो पंजाब के लोग हैं, पंजाब में बसने वाले लोग हैं, वो अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को, अपने तारीखी विरसे को न सिर्फ संभाल के रखें बल्कि उसके अंदर एक फख्र महसूस करें और प्राइड महसूस करें। तो फिर हमने सोचा कि नवाज शरीफ साहब, क्योंकि उनको बसंत का शौक भी है और उन्होंने उनके जो एक उनका ज़माना था या जो उनका दौर था, उनके यंग एज थी, उसमें बसंत को बहुत जो ज़ोरों शोर से मनाया जाता था। तो उन्होंने कहा कि ये एक बहुत कल्चर है पंजाब का, इसको रिवाइव करना चाहिए और जो नई नस्ल है उसको बताना चाहिए कि उनका जो पंजाब है वो कितना खूबसूरत है, कितना वाइब्रेंट है। आप देखो इंडियन पंजाब में हमारे जो सिख भाई हैं वो दुनिया में कहीं चले जाएं, वो चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हो, वो कहीं वो यूरोप में हो, इंग्लैंड में हो, कनाडा में हो, वो बहुत फख्र से अपनी ज़बान पंजाबी बोलते हैं, उनके बच्चे भी पंजाबी बोलते हैं। तो मैं अपने पंजाबी भाइयों और बहनों से, अपने बुजुर्गों से ये कहना चाहती हूँ कि आप ज़रूर बच्चों को उर्दू भी सिखाएं, हमारी कौमी ज़बान है। ज़रूर अंग्रेज़ी भी सिखाएं, क्योंकि अंग्रेज़ी के बगैर हम नहीं चल सकते, नहीं तरक्की कर सकते। लेकिन आप अपने लोगों को अपनी इलाकाई ज़ुबानें, पंजाबी ज़बान ख़ुसूसी तौर पे आप ज़रूर उनको वो सिखाएं और उनको बताएं कि ये उनकी प्राइड है, उनके लिए एम्बैरेसमेंट नहीं है। तो मुझे पता था कि लोग चाहते हैं कि बसंत लौट के आए, तो और लोग देखना चाहते हैं बसंत की फेस्टिविटीज़, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि बसंत को जब हम अनाउंस करेंगे तो इस किस्म की एक जो फेस्टिविटी, तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, एक फीवर है। आप देखते हैं लाहौर ऐसे खुशी मना रहा है जैसे और आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ लाहौर से नहीं बल्कि मुझे गुजरांवाला से, मुझे सियालकोट से, मुझे फैसलाबाद से, मुझे पिंडी से ये रिक्वेस्ट आ रही हैं, लोग अपील कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारे शहर में भी इसको बसंत को मनाया जाए। तो मैं ये तमाम रिक्वेस्ट जो हैं इनको नोट कर रही हूँ। सिर्फ मुझे इतनी इजाज़त दीजिए कि मैं पहले उसको एक पायलट के तौर पे हम इस साल उसको लाहौर में मनाएं, ताकि हम ये देख लें कि हमने जो इतनी पेन्सटेकिंगली, इतनी मेहनत से, इतनी माइन्यूटली हमने जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हमने बनाए हैं वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम ये देखना चाहते हैं कि उसका क्या रिजल्ट आता है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला
कि जो फूल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह किसी भी अनटूवर्ड इंसिडेंट का कोई एहतमाल नहीं रहेगा। तो मैं आज आपको अभी वो लाइव प्रेजेंटेशन एक देना चाहती हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमने क्या क्या अरेंजमेंट्स किए हुए हैं और बतौर कौम और बतौर एक नेशन के और पंजाब में रहने वाले सिटीजन के हमारी क्या जो जिम्मेदारियां हैं। जो बसंत का फेस्टिवल है, इट इज एक्सक्लूसिव टू पंजाब, और ये सिर्फ एक नेशनल या प्रोविंशियल फेस्टिवल नहीं है, इसकी इंटरनेशनल जो कॉनोटेशंस हैं, इंटरनेशनली इसको लोग देखते भी हैं, सेलिब्रेट करते भी हैं। तो पंजाब के कल्चर को दुनिया में मुतारिफ कराने का या पाकिस्तान की एक प्रोग्रेसिव तस्वीर दिखाने का इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है। तो दहाइयों से हम यही सुनते आए हैं कि मुल्क के हालात इस वक्त बहुत खराब हैं और मुल्क एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है और मुल्क की मईशत जो है वो डूब रही है और बहुत खतरनाक हालत में हम हैं और अवाम घरों से बाहर ना निकलें। यहाँ पे मैच भी नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई टूर्नामेंट नहीं हो सकता, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। तो अब क्योंकि मुल्क आगे बढ़ रहा है, मुल्क तरक्की कर रहा है, पंजाब तरक्की कर रहा है, पंजाब में रोज माशाल्लाह एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसमें लोग थ्राइव कर रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोग खुश होना चाहते हैं। तो मुझे आप पंजाब की माँ कहते हैं, मैं पंजाब की माँ भी हूँ, पंजाब की बहन भी हूँ और पंजाब की बेटी भी हूँ। और जिस तरह घरों में माँओं, बहनों, बेटियों का एक फर्ज होता है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसमें सब आके खुश हों और एक सुकून का माहौल हो, इसी तरह मैं चाहती हूं कि पंजाब के अवाम, जहां पर हमने खरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स जो है वो शुरू किए हैं, जिसमें अपना घर स्कीम है, जिसमें माशाल्लाह इस वक्त 1.25 लाख लोगों को अपनी छत, अपना घर मिल चुका है, जिसमें हम जो तकरीबन 30,000 किलोमीटर सड़कें जो है वो बन रही हैं, जिसके अंदर पंजाब में माशाल्लाह ब्यूटिफिकेशन के इस वक्त सैकड़ों प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं। पंजाब में हाईवेज बन रही हैं, पंजाब में सड़कें बन रही हैं, ट्रांसपोर्ट आ रही है, जो अरबों रुपए की ग्रीन बसेस हमने लॉन्च की हैं, गुजरांवाला मेट्रो शुरू हो चुकी है, फैसलाबाद मेट्रो शुरू होने जा रही है, और जो हमारे स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनके लिए इतनी जो इनिशिएटिव्स हैं वो उठाए जा रहे हैं। और इसी तरह जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसमें हमने जो 10,000 बच्चों की जो फ्री हार्ट सर्जरी है वो कंप्लीट हुई है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं, लोगों को फ्री दवाइयां उनके घरों पे डिलीवर हो रही हैं, फील्ड हॉस्पिटल्स गांव में जाके, देहातों में जाके लोगों का इलाज कर रहे हैं, आवाम का इलाज कर रहे हैं, लोगों की दहलीज पे जाके क्लिनिक्स ऑन व्हील्स जो हैं वो लोगों की जो प्रॉब्लम्स है हेल्थ रिलेटेड उनको सॉल्व कर रहे हैं, उनकी दरवाजा खटकाकर उनकी दवाइयां उनको डिलीवर की जाती हैं। और इसी तरह सुथरा पंजाब, पंजाब का हर शहर, पंजाब का हर जिला, पंजाब की हर सड़क, पंजाब का हर जो मोहल्ला, पंजाब का हर नेबरहुड, पंजाब की हर गली साफ कर रहे हैं, दरवाजा खटका के लोगों को कह रहे हैं कि अपना जो कूड़ा है वो हमारे हवाले करें और हम ये गंद साफ करने आए हैं। इसी तरह आप देख रहे हैं कि पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर माशाल्लाह वो उसमें 70%